रिया अपने लैपटॉप पर गहनता से कोडिंग कर रही है और उसके चारों ओर कोडिंग की किताबों और बिखरे हुए नोट्स का समुद्र है। वाईफाई सिग्नल कमजोर होने से निराशा बढ़ती है, जिससे उसकी प्रगति पटरी से उतरने का खतरा है। यह वाईफाई कभी ठीक से काम नहीं करता। रिया बड़बड़ाती है, उसकी आवाज में झुंझलाहट भरी होती है। रिया संसाधनों की कमी के बारे में शिकायत करने के लिए लाइब्रेरियन के पास जाती है। अयान पास में ही खड़ा है, अपने होन पर रील्स देख रहा है और साह तौर पर निराश दिख रहा है। लाइब्रेरियन कहते हैं, आप दोनों को कोई समस्या है, कृपया इसे एक ही डेस्क पर बैठकर सुलझाएं। अयान हंसता है, रिया को मजाकिया सवाल से छेड़ता है। ऑफलाइन हो तो क्या दुनिया रुक जाती है? रिया ठंडी निगाहों से जवाब देती है। उसकी आवाज तेज है जब वह पलटकर कहती है, कुछ लोगों के लिए हाँ। अयान मैत्रीपूर्ण परिचय देता है। उसकी मुस्कान और चौड़ी होती है। वैसे मैं अयान हूं, रिया रूखा जवाब देती है। रिया, इससे पहले कि वह लाइब्रेरियन की ओर अपना ध्यान वापस मोड़ती है, वाईफाई समस्या का समाधान खोजती है। कॉलेज पुस्तकालय के बाहर अयान झुंझलाहट के साथ झुका हुआ बैठा है, अस्थिर वाईफाई से जूझ रहा है। रिया एक काली हुडी में लिपटी हुई अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर ध्यान से देखती है, एकाग्रता में खोई हुई। अयान की उंगलियां उसके फोन पर नाचती हैं। रिया की तीव्र एकाग्रता को एक स्नैपशॉट में कैद करती हैं। अयान की गुमनाम पोस्ट सामने आती है। शांत रात में एक डिजिटल गूंज। लाइब्रेरी में काली हुडी वाली लड़की ऑफलाइन वाईफाई पर गुस्सा था, पर तुम्हारा एक्सप्रेशन अनमोल था। रिया का तीखा जवाब डिजिटल स्पेस में गूंजता है। वाईफाई से ज्यादा इरिटेटिंग लोग होते हैं जो बिना परमिशन के बात करते हैं। कुछ दिनों बाद ए और आर एक गहरी बातचीत में लगे हुए हैं। उनके शब्द स्क्रीन को रोशन कर रहे हैं। ए पूछता है, कोडिंग में सबसे मुश्किल क्या है? आर जवाब देता है, डिबगिंग। और जिंदगी में? ए जवाब देता है, दिल टूटना। कॉलेज परिसर की जीवंत अराजकता के बीच अयान चेहरों के समुद्र में खोजता है। उसकी निगाहें तेज और दृढ़ हैं। काली हुडी में एक आकृति को देखने पर उसके कदम लड़खड़ाते हैं। उसका दिल आशा और संदेह के मिश्रण से धड़क रहा है। वह अपना फोन निकालता है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर हिचकिचाती हैं क्योंकि वह अपनी अनिश्चितता से जूझ रहा है। अयान फुसफुसाता है, कभी कभी लगता है हम आमने सामने हैं। रिया एक संदेश टाइप करती है। उसकी भौहें सोच में डूबी हुई हैं। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से टैप करती हैं। शायद, पर गुमनामी में ही तो मजा है, नहीं? अयान अंधेरे में बैठा है, केवल उसकी स्क्रीन की चमक से प्रकाशित। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही हैं। अगर कभी तुम असल जीवन में सामने आई तो पहचान पाऊंगा, वह लिखता है। उसके शब्द डिजिटल ईथर में लटके हुए हैं। अपने कमरे की शांति में रिया अयान का संदेश पढ़ती है। एक शरारती मुस्कान उसकी चंचल योजना की ओर इशारा करती है। वह टाइप करना शुरू करती है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर नाचती हैं क्योंकि वह अपनी मजाकिया प्रतिक्रिया तैयार करती है। कोशिश कर लो, कल टेक फेस्ट में एक लड़की हुडी पहने कोडिंग प्रतियोगिता जीतेगी। देख लो अगर तुम अनुमान लगा सको तो। टेक फेस्ट ऊर्जा से गुलजार है क्योंकि छात्र झुंड में है। उनकी उत्साहित आवाजें हवा में भर रही हैं। अयान भीड़ में खोजता है। उसकी निगाहें चेहरों पर घूमती हैं। एक हुडी में एक लड़की कीबोर्ड पर झुकी हुई है। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही हैं क्योंकि वह कोडिंग प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाचती हैं। उसकी तीव्र एकाग्रता स्क्रीन की चमक में प्रतिबिंबित होती है। रिया के चेहरे पर जीत की चमक दौड़ जाती है क्योंकि उसका कोड निर्दोष रूप से संकलित होता है। एक विजयी मुस्कान उसे रोशन करती है। अयान दूर से देखता है। उसका चेहरा विचारों से भरा हुआ है। रिया की आंखों में तीव्र दृढ़ संकल्प से मोहित है। अयान चुपचाप रिया के पास जाता है। उसके चेहरे के भाव एक रहस्य है। वह उसके हाथ में एक चिपचिपा नोट खिसकाता है। एक मौन संदेश पारित किया गया। अयान मुड़ता है और भीड़ भाड़ में गायब हो जाता है। एक रहस्यमय स्टिकी नोट एक मुलाकात का वादा करता है। अगर तुम आर हो तो शाम 5 बजे कॉफी शॉप पर। कोई मास्क नहीं, कोई हुडी नहीं, बस तुम। कैमरा कॉफी शॉप को दिखाने के लिए घूमता है जो शांत और आशावान है। अयान अकेला बैठा है। खाली मेजों के बीच एक अकेला शख्स। उसकी चिंता स्पष्ट है। रिया घबराहट से भरी हुई अयान के प्रवेश का अनुमान लगाती है। हर पल अनंत काल में खिंचता जा रहा है। अयान अंदर आता है। उसकी उपस्थिति तुरंत रिया का ध्यान आकर्षित करती है। जैसे ही वह अपना फोन रखता है, तुम वो नहीं हो जो मैंने सोचा था, रिया सोचती है। उसका दिमाग दौड़ रहा है। और तुम वो भी नहीं हो जिसकी मैंने कल्पना की थी, अयान ने जवाब दिया। उसकी आवाज में हैरानी का इशारा था। ओन त्याग दिए गए। वे एक दूसरे का सामना करते हैं। उनकी भावनाएं कच्ची और उजागर हैं। अयान डिजिटल दुनिया में खोया हुआ तेजी से अपने कीबोर्ड पर टाइप कर रहा है। रिया को बिना बताए अयान उसकी कोडिंग रिकॉर्ड करता है और उसे अपलोड कर देता है, जिससे एक डिजिटल चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। वायरल रील जंगल की आग की तरह फैलने से
रिया को असुरक्षित और अपमानित महसूस होता है। वह सबसे संपर्क तोड़ लेती है। अपराधबोध से ग्रस्त अयान को अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास होता है। रिया अकेली बैठी है। अयान द्वारा बनाई गई एक नई रील देख रही है, जिसमें उनकी पहली मुलाकात को फिर से बनाया गया है। रील बिना संगीत के उनकी यादें चलाती है। कथन: असली कहानियों को फिल्टर की जरूरत नहीं होती, बस माफी की जरूरत होती है। रिया एक संदेश टाइप करती है: वाईफाई वापस चालू है, पर मैं सिर्फ तुम्हारे सिग्नल के इंतजार में थी। अयान आता है और रिया जीवंत पार्क में उससे मिलने के लिए चलती है। वे मिलते हैं। उनकी मुस्कुराहटें एक साझा खुशी को दर्शाती हैं, क्योंकि उनके बीच की दूरी पिघल जाती है। अयान बोलता है, उसके शब्द वादे के साथ गूंजते हैं, आप यह रील इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कोई वापस आया है, और इस बार यह हमेशा के लिए है।